नमस्कार प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 24 अगस्त वर्ष 2021। 10th H2 में मैथ्स 1 हम लोग कर रहे थे और सेकेंड चैप्टर वर्ग समीकरण मैंने शुरू किया था और इसमें हम लोग प्रश्न संग्रह 2.1 कर रहे थे और इसमें मैंने ये 3 प्रश्न करा दिए थे। कोई भी दो वर्ग समीकरण कैसे पहचानना है, कैसे लिखना है, वो पिछले लेक्चर में हमने समझा। निम्नलिखित समीकरण में से कौन से वर्ग समीकरण है वो मैंने बताया आपको। अधिकतम पावर, जो अधिकतम घात है वो 2 होना चाहिए। यदि अधिकतम घात 2 है तो वर्ग समीकरण कहलाएगा। अधिकतम घात यदि चरांक का 2 नहीं है तो वो वर्ग समीकरण नहीं होगा। तीसरे प्रश्न में मैंने आपको समझाया था कि किसी भी समीकरण को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में कैसे लिखना है। फिर इसके बाद में ए बी सी का मान कैसे निकालना है। इसके सभी सवाल हो गए थे या कुछ बाकी भी है? याद है आप लोगों को? बोलिए बेटा, माइक ऑन करके बोलिए। तीसरे में सारे सवाल हो गए थे या कुछ बचा है अभी? नहीं याद है आप लोगों को? तीसरे में 2 सवाल मैंने आपको बता दिया था। तीसरा अपना चल रहा था, पहला दूसरा मैंने बताया था। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है ना बेटा? आवाज, आप लोग कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे हो। मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप सब? माइक ऑन करके यस सर तो बोलिए। आशीष यादव, बाकी लगता है कि मोबाइल रख करके कहीं और घूम रहे हैं। आप लोग 10th में हो बेटा, थोड़ा गंभीरता को समझिए। तो प्रश्न संग्रह 2.1, तीसरा सवाल हम लोग कर रहे थे। तीसरे का पहला और दूसरा हो गया था, तीसरे का तीसरा शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -3 माइनस एक्स। ये सवाल मैंने लिख लिया है। हमको करना क्या है, इसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना है और उसके बाद ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम लोग, ये ब्रैकेट दिख रहा है तो ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। ये माइनस अंदर ले जाएंगे तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे, 5x ऐसे लिखेंगे, माइनस अंदर जाएगा तो -3 और माइनस माइनस प्लस x हो गया। इसके बाद क्या करना है, सजातीय पद को एक साथ लिखना है। जैसे 5x और एक्स स्क्वायर प्लस 5x और ये प्लस x है, ये साइड इसको लेके आएंगे तो -x हो जाएगा। -3 को भी इस तरफ लेके आएंगे तो -3 है, +3 हो जाएगा। ये दोनों जो है हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया है तो इधर 0 बचेगा। अब ये 5x और x इसको सॉल्व करेंगे, बाकी सब वैसे ही लिखेंगे। प्लस 5x माइनस 1x, तो इसका आंसर आएगा +4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये देखिए ये हो गया इस रूप में, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो गया कि नहीं? पहले एक्स स्क्वायर का पद, फिर x, फिर c। अब हमें a का मान लिखना है। a कितना है यहाँ? a की जगह पे कौन सा नंबर है इधर? 1। b की जगह पे 4, तो b का मान, यहाँ b का मान आ जाएगा 4। c के जगह पे 3, तो c जो है 3 मिल गया।
अब चलिए तीसरे का चौथा सवाल करते हैं। 3m² इज इक्वल टू 2m² माइनस 9। 3m² इज इक्वल टू 2m² माइनस 9। ये सवाल नोटबुक में लिख लिया। अब इसमें क्या कर सकते हैं, सजाती पद सब चीज़ जो है ब्रैकेट के इक्वल के लेफ्ट में ले लो। चलो 3m² है, फिर ये 2m² देखो इक्वल के बाद है, हम पहले ले रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा। फिर ये -9 देखो इक्वल के बाद में है, हम पहले ले रहे हैं तो -9 + 9 हो जाएगा और ये इक्वल टू 0। 3m² माइनस 2m² कितना होगा? 3m² माइनस 2m²। नहीं बेटा, माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है तो घटाना पड़ेगा। 3m² में से 2m² को माइनस करना है तो सिर्फ एक ही m² आएगा, 1m² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब हमको ये कैसे लिखना है, इस रूप में लिखना है, ax² + bx + c बराबर 0। तो इसका मतलब हमें पहले ए स्क्वायर वाला पद पहले लिखना है, तो स्क्वायर वाला पद यानी m² पहले आ जाएगा। फिर देखो ये x⁻2, फिर x⁻1 वाला पद है bx जैसा। bx मतलब यहाँ x के जगह पे यहाँ m है बेटा, तो bm जैसे am² में ये आ गया। फिर bx यानी यहाँ bm लिखना है, तो bm का तो कोई पद है क्या? m वाला यहाँ कोई पद नहीं है, तो bm को हम लोग यहाँ 0m लिख देंगे प्लस 0m। फिर c के जगह पे देखो यहाँ +9 है ना, तो हम लोग यहाँ +9 वैसे लिख सकते हैं। ये पहला और तीसरा पद हमारे पास था तो उसको हमने वैसे ही लिखा, दूसरा पद नहीं था यहाँ पे तो उसको 0m लिख दिया। कुछ समझे बेटा? तो ये देखो अब ये इसके जैसा हो गया ना, ax² + bx + c बराबर 0, इसके जैसा हो गया। यहाँ पर a का मान क्या है? क्या है a के जगह पे? कोई नंबर नहीं है तो 1। b के जगह पे क्या है? 0। c की जगह पे 9। तो चौथा सवाल भी यहाँ कंप्लीट होता है। आगे बढ़े, समझ गया हो तो चलिए पांचवा सवाल करते हैं। पांचवा सवाल देखिए कैसा है। p ब्रैकेट में 3 + 6p, p ब्रैकेट में 3 + 6p, p ब्रैकेट में 3 + 6p ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू -5। तो यहाँ भी इज इक्वल टू -5। तो पहले से सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट जब भी दिखाई दे पहला काम ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट सॉल्व कब होगा? p का अंदर गुणा कर देंगे, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब यहाँ गुणा ही होता है। तो अगर आपने गुणा कर दिया तो ब्रैकेट का काम खत्म, ब्रैकेट हट जाएगा। तो p × 3 करेंगे तो 3p आ जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस, p × 6p करेंगे तो 6p² इज इक्वल टू -5। अब हमको ये किस रूप में लिखना है? ax² + bx + c के रूप में लिखना है, बराबर 0, इस रूप में लिखना है। तो देखो पहले स्क्वायर वाला पद आना चाहिए, तो स्क्वायर वाला पद कौन सा है? ये 6p²। फिर ये bx यानी x के जगह पे यहाँ p है तो यानी bp यानी 3p प्लस c। तो ये c मतलब एक जो नंबर होता है अचरांक, तो c की जगह पे यहाँ क्या है? 5 है, लेकिन ये बराबर के उस तरफ है, हमको इस तरफ लेना है, तो -5 + 5 हो जाएगा और ये बराबर 0। ये हो गया। अब इसे तुलना करें तो a बराबर कितना आ रहा है? a की जगह पे 6 है तो a बराबर 6, b की जगह पे 3 है, b बराबर 3, c की जगह पे 5 है, c बराबर 5। हो गया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। छठा सवाल। छठा सवाल क्या है? x² - 9 इज इक्वल टू 13।
छठा सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 13। तो ये 9 और 13 देखो एक ही पद है, सजातीय पद है मतलब। तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, ये 13 को इस तरफ ले लो तो प्लस 13 है, माइनस 13 हो जाएगा, इधर हो जाएगा बराबर 0। माइनस 9 और माइनस 13 कितना होता है? माइनस 22 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये पहला पद और तीसरा पद है, सीधा बीच वाला पद गायब है। तो पहला पद तो दिया है, बीच दूसरा पद यहाँ नहीं है, तो उसको हम लोग प्लस 0x लिख सकते हैं। तीसरा पद माइनस 22 यहाँ दिया हुआ है, इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करें तो a कितना मिलेगा? a के जगह पे क्या है बोलो, आप लोग बताओ a का मान। a का मान बोलो बेटा, आप लोग चुप क्यों इतना? नहीं, हाँ a का मान यहाँ 1 है, b का मान, हाँ क्या नाम है बेटा, कौन उत्तर दे रहा है मुझे? क्या नाम है? श्वेता। गुड बेटा, वेरी गुड। पूरे क्लास में सिर्फ आप ही एक बच्ची हो जो जवाब दे रही हो। ऐसे बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो इंटरेक्ट करते हैं। c का मान कितना है यहाँ पर? c बराबर कितना बताओ? माइनस भी है, माइनस मत भूलो, -22। देखो दोनों चिन्ह अगर सेम रहता है तो सीधा, जैसे ये माइनस ये भी माइनस होता तो C22 लिख देते हैं, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस ही लिखना पड़ता है। तो ये आपको समझ में आ गया कैसे इसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना है, ABC का मान कैसे ज्ञात करना है, समझ गया होगा आपको। हाँ, अब चौथा सवाल हम लोग देखेंगे कि वर्ग समीकरण के साथ दिए गए चर का मान इन समीकरणों का मूल है क्या, ये निश्चित करना है। यानी क्या दिया है? वर्ग समीकरण के साथ चर का मान भी दिया है। जैसे वर्ग समीकरण है, इसमें चर क्या है? x है, तो x का 2 मान दिया है, x बराबर 1 और -1। हमको करना क्या है? हमको ये निश्चित करना है कि ये जो मान दिया गया है वो समीकरण का मूल है या नहीं है। तो कैसे करते हैं? ये x का जो भी मान दिया है उसे हम लोग यहाँ बाएं पक्ष में रखेंगे। अगर इसका आंसर दायां पक्ष आ गया यानी 0 के बराबर आ गया तो ये हल है, और अगर ये 0 के बराबर नहीं आया तो हल नहीं है। बात समझ में आई? जैसे कि चौथे का पहला सवाल, समीकरण क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0। फिर x का मान यहाँ क्या है? 1 है, पहले एक ही मान लेंगे। हाँ, x बराबर कितना दिया है? x बराबर 1 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे? इस x का मान इस समीकरण में रखेंगे, समीकरण में खाली बाएं पक्ष में ही रखेंगे। x बराबर 1 को कहाँ रखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 में रखने पर, ये बराबर 0 मत लिखना क्योंकि हमको पता नहीं है कि बराबर 0 आएगा कि नहीं। तो क्या हो जाएगा? देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 लिख देना। एक्स स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर, 4x है तो 4 इंटू 1 माइनस 5। तो देखो 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, प्लस 4 1 जा 4 माइनस 5। अब देखो ये +1 और +4 कितना होगा? +5 यानी कि 5, और ये -5 है। अब मुझे बताओ +5 माइनस 5 यानी 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो
राइट साइड में भी 0 है ना, इक्वल के बाद भी 0 है, तो इसलिए x बराबर 1 जो है इस समीकरण का हल होगा। क्यों? क्योंकि हमने x बराबर 1 रखा तो बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के बराबर आ गया। तो इसलिए फाइनल स्टेप क्या लिखेंगे? x बराबर 1 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। अब आगे देखियो, एक और यहाँ पर मान दिया गया है। x बराबर 1 तो दिया ही था, इसके साथ साथ x बराबर -1 भी दिया था। तो जैसे हमने x बराबर 1 के लिए चेक किया, वैसे ही अब x बराबर -1 के लिए भी चेक करेंगे। समीकरण वही है, लेकिन अब x का मान बदल चुका है -1। तो क्या करेंगे? समीकरण वैसे वापस से लिख दो, वही समीकरण है, x² + 4x - 5 बराबर 0। लेकिन पहले x बराबर 1 था, अब x बराबर कितना है? -1 है। तो हम लोग क्या करेंगे? इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रखेंगे, लिख देंगे। तो x बराबर -1 यह कहाँ रखेंगे हम लोग? x² + 4x - 5 में रखने पर तो क्या हो जाएगा? देखो, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 लिख देना। तो यह x² है तो -1² प्लस 4 इंटू x के जगह पे -1 आ जाएगा, ये -5 आ जाएगा। अब देखो, -1 का स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1, तो क्या आंसर आएगा? 1 आ जाएगा, +1। वेरी गुड। प्लस इंटू माइनस, -4 इंटू 1 4, और ये -5। अब मुझे बताओ 1 - 4 कितना होगा? -3, और ये -5 है, -3 - 5 कितना होगा? -8। तो बराबर -8 आ रहा है, लेकिन यहाँ बराबर के बाद क्या दिया है? 0 दिया है। तो ये क्या 0 आया? क्या 0 है? क्या ये 0 नहीं है? तो इसको ऐसे लिखना, नॉट इक्वल टू 0। तो इसलिए ये 0 नहीं ही है, इसलिए x बराबर -1 ये दिए गए समीकरण का हल नहीं है। शाबाश। इसलिए x बराबर -1 यह समीकरण का हल नहीं है। कोई डाउट बेटा यहाँ तक? यदि कुछ पूछना हो तो पूछो, अगर सब समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चौथे का दूसरा देखते हैं। यहाँ पे भी वैसे ही करना है। चौथे का दूसरा सवाल, पहले तो हम समीकरण लिख लेंगे। 2m² - 5m बराबर 0। 2m² - 5m बराबर 0, ये समीकरण दिया है। फिर m का मान कितना है? m = 2 है और m = 5/2, दो मान है। तो पहले हम लोग m बराबर 2 रख के देखेंगे। m बराबर 2 के लिए देखेंगे कि ये समीकरण का हल है या नहीं है। तो क्या करेंगे? m बराबर 2 को कहाँ रखेंगे? 2m² - 5m में रखने पर तो क्या हो जाएगा? ये जो 2m² है -5m है इज इक्वल टू 2m कितना रखना है हमें? m के जगह पे 2 रखना है। m के जगह पे 2 रखना है, तो m के जगह पे आ गया 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू m है, तो 5 इंटू 2 हो गया 2। फिर देखो, कुछ लोग क्या गलती करते हैं, नहीं यही मैं बताने वाला था, यही गलती होती है यहाँ पर, सीधा गुणा कर देंगे। देखो, जब गुणा हो और घाते भी हो, दोनों साथ में हो, तो हमेशा सबसे पहले ये घात वाला सॉल्व किया जाता है, बाद में गुणा किया जाता है। पहले ये घात सॉल्व करना पड़ेगा, फिर गुणा करना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं? इसको आप ऐसे समझ लो कि मान लो आपके सिर पे कोई बोझा है, आपके सिर पे कोई
कोई बोझा है और फिर आपके साथ कोई मिलने आया है, तो आप क्या करोगे? पहले बोझा उतारोगे फिर मिलोगे ना उससे, है ना? तो इसलिए पहले गुणा मत कर देना, पहले इसका बोझा उतारो। तो क्या होगा? टू कैसे बोझा उतरेगा? टू का स्क्वायर का आंसर लिख दो, बोझा उतर जाएगा। टू स्क्वायर कितना होगा? 4। हाँ, अब हम लोग इसको कर सकते हैं, लेकिन अगले स्टेप में करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। तो 5 दूनी 10। अब इसको हम लोग कर सकते हो कि इसका बोझा उतर चुका है। तो 2 चौक 8 माइनस 10 कितना आंसर आएगा? -2। क्या ये जीरो आया? क्या यहाँ पे बराबर के बाद जीरो है देखो, लेकिन यहाँ बराबर के बाद क्या आ रहा है? -2 आ रहा है। तो ये जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं है। इसलिए फाइनल स्टेप क्या लिखें? फाइनल स्टेप क्या हो गया? m बराबर 2 दिए गए समीकरण का हल नहीं है, इसलिए m बराबर 2 यह समीकरण का हल नहीं है। समीकरण का हल नहीं है। अब देखो, एक और मान दिया था हमने, सिर्फ m इज इक्वल टू 2 के लिए किया है। अब m इज इक्वल टू 5/2 भी रख करके देखेंगे, तो समीकरण तो वही है, 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। समीकरण वही है, सिर्फ m का मान बदल गया है। अब m का मान कितना रखना है? यस, अब m का मान हो गया है 5/2। तो हम लोग क्या करेंगे? m बराबर 5/2 को कहाँ रखेंगे? 2m स्क्वायर माइनस 5m में इक्वल टू 0 अभी मत लिखो बेटा, हम नहीं जानते कि m का मान 5/2 रखने पे 0 आएगा कि नहीं आएगा। में रखने पर तो क्या हो जाएगा? समीकरण क्या है अपना? 2m स्क्वायर माइनस 5m है। अब हमें क्या करना है? जहाँ पर m है वहाँ 5/2 लिखना है, तो ये 2 वैसे ही आएगा, m के जगह पे 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2, m के जगह पे 5/2 आ गया। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर भी देखो, मैंने आपको बोला था पहले आपको बोझा उतारना है फिर इसके साथ गुणा होगा। तो 2, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस, यहाँ पर देखो बोझा नहीं है, ऊपर कोई पावर नहीं है, तो गुणा कर सकते हैं डायरेक्ट। अब याद रखना, गुणा सिर्फ ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा। 5 × 5 = 25/2। अब देखो यहाँ पर या तो इसका ऊपर गुणा कर दो या तो नीचे से कैंसिल कर दो। कैंसिल कर देते हैं, हाँ, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 25/2 और ये भी हो गया 25/2। कितना आंसर आएगा? 0 आ गया। दोनों सेम ही है ना, दोनों सेम ही है, पर ज़रूरत नहीं है, देखो दोनों सेम ही है ना। कोई भी चीज़ माइनस सेम चीज़, वही चीज़, कोई भी चीज़ को उसी चीज़ से माइनस करो तो आंसर 0 ही आता है ना। हाँ, तो 0 आ गया, तो इसलिए यहाँ पर m इज इक्वल टू 5/2 ये दिए गए समीकरण का हल है। इसलिए m इज इक्वल टू 5/2 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। तो बेटा समझ में आ गया कि कैसे हमको चेक ये निश्चय करना है, निश्चित करना है कि ये हल है या नहीं। हाँ, तो देखो चरांक का कोई भी मान यदि रखने पर आंसर 0 आता है तो वो उसका हल है। ओके, अब चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं, 5वें सवाल पे चलें। 5वां सवाल क्या दिया है? यदि x बराबर 3 यह इस समीकरण का मूल है। यहाँ दिया है कि x बराबर 3 इसका मूल है, हमें k का मान ज्ञात करना है। तो ये कैसे? देखो, हाँ,
देखो यहाँ क्या दिया, x बराबर 3 ये समीकरण का मूल है, यानी हल है। मूल और हल एक ही होता है। हाँ, तो इसका मतलब देखो ये x बराबर 3 इसका मूल है। इसका मतलब यदि हम x के जगह पे 3 रखेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए? नहीं, डायरेक्ट बोलो। अभी देखो, आप सुनो सुनो सुनो, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है इसमें। अभी हम लोग ऊपर क्या कर रहे थे, जब हम लोग चेक कर रहे थे कि x बराबर 1 रखने पे 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आता था तो हम लोग बोलते थे x बराबर 1 मूल है। x अगर x बराबर 1 अगर मूल है तो x का मान रखेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। ऐसे ही x बराबर 3 यहाँ मूल है, तो इसका मतलब x के जगह पे 3 रखेंगे तो आंसर 0 ही आएगा ना। तो वही हम लोग यही टेक्निक यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे क्या दिया है, x बराबर 3, यह कौन से समीकरण का हल है? के एक्स स्क्वायर माइनस 10x 3 बराबर 0। हाँ, तो के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का हल है ना, का हल है। तो x बराबर 3 इसका हल है, तो इसका मतलब हम लोग x के जगह पे 3 रखेंगे। के x के जगह पे आ गया 3, 10x के जगह पे आ गया 3 प्लस 3। आप देखो ये x बराबर 3 हल है, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? 0 ही आएगा ना आंसर, क्योंकि ये हल है पहले से ही दे दिया है। आप देखो, ये 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 9, और ये इसके साथ k है तो 9k हो गया, माइनस 10 तिहाई 30 प्लस 3 बराबर 0। ये देखो ये सजातीय पद है, तो ये 9k वैसे ही रहेगा क्योंकि इसके साथ कोई भी सजातीय पद नहीं है। और कोई k वाला k और कोई नंबर है जिसके साथ k है? नहीं है ना, तो इसलिए ये वैसे ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस 27 बराबर 0। 9k 27 वो साइड जाके प्लस 27 हो जाएगा, k बराबर 27/9 और 9 त्रिक 27, तो यहाँ k का मान आ गया 3। पांचवा भी हो गया। तो बेटा 8:57 हो गया है, यहाँ पर लेक्चर आप स्टॉप करना पड़ेगा, आपका दूसरा भी लेक्चर होगा। तो आपका होमवर्क क्या है, यही ये 2.1 वापस से पूरा पांचों सवाल करिए। 1 2 3 4 5 फिर से करिए इसको पूरा, यही आपका होमवर्क है। नोटबुक कंप्लीट करते रहिए सारी चीज़ें, कभी भी मैं बुक चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ मैं। कितने लोग ज्वाइंट हुए थे लेक्चर में, एक बार वो भी देख लेते हैं। 12 लोग, 3 6 2 चौक 8 2 5, हाँ 12 लोग हैं। ठीक है बेटा, ओके चलो बाय। बाय बेटा, बाय।